नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी अध्याय 2 के अंतर्गत विमीय सूत्र और विमीय सूत्र लिखने के नियम उदाहरण सहित। विद्यार्थियों, हम आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करें उसके पहले ऐसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल फिजिक्स लाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक बार अवश्य इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस विमीय सूत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं विमीय सूत्र। देखिए, वास्तव में विमीय सूत्र की जो परिभाषा है वो दो तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले जो व्यंजक होते हैं या जो सूत्र होते हैं उसे हम उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। आपने पूर्व में पढ़ चुका है कि मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। उसके आधार पर भी हम विमीय सूत्र की एक और परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन उचित घातों के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। हम जानते हैं विद्यार्थियों कि जो मूल राशि जो होता है वो 7 प्रकार के होते हैं। इन मूल राशियों के विमीय सूत्र को हम लिखते समय उसे किस प्रकार के संकेत से प्रदर्शित करेंगे उसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि हम 7 प्रकार की मूल राशि में जानते हैं कि जैसे लंबाई को हम लेंथ कहते हैं। विमीय सूत्र लिखते समय लंबाई के लिए हम कैपिटल L का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। विमीय सूत्र लिखते समय इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार समय मूल राशि है। समय मूल राशि को हम टाइम कहते हैं, और इसे विमीय सूत्र में लिखते समय इसके लिए हम कैपिटल T का प्रयोग करेंगे। अगला जो मूल राशि है ताप का जो मात्रक केल्विन होता है, इसलिए विमीय सूत्र लिखते समय इसके लिए हम कैपिटल K का प्रयोग करेंगे। विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अतः विमीय सूत्र लिखते समय इसके लिए हम कैपिटल A का प्रयोग करते हैं। ज्योति तीव्रता भी एक मूल राशि है जिसका मात्रक ऐसे पद्धति में कैंडला होता है। विमीय सूत्र लिखते समय कैंडला के लिए हम CD का प्रयोग करेंगे, स्मॉल c और स्मॉल d का। एक मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है, और विमीय सूत्र लिखते समय इसके लिए हम MOL मीन्स मोल का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों में इस विमीय सूत्र का लिखने का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यदि हम यांत्रिकी के क्षेत्र में इस विमीय सूत्र का प्रयोग करेंगे, यांत्रिकी क्षेत्र कहने का मतलब है जहाँ पर हम बल, कार्य, ऊर्जा, समय का वो ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वहाँ पर विमीय सूत्र लिखते समय जो क्रम लेंगे हम वो M, L एवं T के पदों में लेंगे। ऊष्मागतिकी जहाँ पर हम ज़्यादा रूप से ताप, ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पर जो विमीय सूत्र का जो क्रम होता है वो होता है M, L, T एवं K के पद में उसको व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार विद्युत एवं चुंबकत्व के में जो विमीय सूत्र का जो क्रम होगा वह होता है M, L, T एवं कैपिटल A के पदों में। इसी प्रकार ऑप्टिकल मीन्स प्रकाशिकी के क्षेत्र में जहाँ प्रकाश के बारे में हम चर्चा करते हैं, वहाँ पर यदि हम विमीय सूत्र की बात करेंगे तो उसके लिए हम M, L, T एवं CD के पदों में व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है विद्यार्थियों, विमीय सूत्र तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वास्तव में विमीय सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं। इस नियम को आपको जानना अवश्य है, तभी आप इस विमीय सूत्र के सही मायने में
आप उसके लिखने के तरीक़ों को आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहला इसके कुछ नियम हैं कि किसी भौतिक राशि के जब विमीय सूत्र को जब लिखा जाता है तो इसे इस प्रकार के बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को लिखते समय उसके जो क्रम निर्धारित किए गए हैं वो क्रम होंगे बड़े कोष्ठक के अंदर में m का घात a, l का घात b, t का घात c। इस क्रम में आपको लिखना है, यानी पहले m रहेगा, उसके बाद फिर l रहेगा, फिर t रहेगा। यहाँ पर a, b और c जो है क्रमशः उस भौतिक राशि के द्रव्यमान, लंबाई और समय के विमायों को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार आप मूल राशि लिखते हैं तो मूल राशि लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो मूल राशि भौतिक राशि में शामिल नहीं होता उसके घात में हम शून्य लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मीन्स लंबाई का घात 3। अतः आयतन का जो विमीय सूत्र होगा, लंबाई के लिए हम लेंथ l का प्रयोग करते हैं तो l घात 3, लेकिन जब विमीय सूत्र का जो क्रम बनाएंगे तो इसमें क्रम तो m l t के ही रूप में रहेगा, लेकिन चूंकि इस राशि में द्रव्यमान नहीं आया है, समय में टाइम नहीं आया है, फिर भी हम विमीय सूत्र लिखते समय हम लिखेंगे m का घात 0, l का घात 3, t का घात 0। मतलब इसमें द्रव्यमान और समय नहीं आया है, फिर भी हम लिखते समय m l t के क्रम लिखेंगे, लेकिन चूंकि m और t नहीं आया है इस राशि में तो हम उसके ऊपर घात 0 लगाते हैं। इसी प्रकार किसी जटिल भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करते समय आप सबसे पहले उसे सरल भौतिक राशि में बदल दीजिए, जिसके बारे में आपको पहले से उनकी विमाएँ ज्ञात हो। इससे विमीय सूत्र निकालने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि हमें वेग या चाल का विमीय सूत्र निकालना है, तो आप वेग और चाल का विमीय सूत्र ये डायरेक्ट आपको विमीय सूत्र मालूम है तो आप डायरेक्ट l t घात -1 लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह नहीं मालूम है तो सबसे पहले इस वेग को आप सरल भौतिक राशि जैसे दूरी बटे समय में परिवर्तित कर दीजिए। हम जानते हैं दूरी लेंथ, इसके लिए l का प्रयोग करते हैं विमीय सूत्र लिखते समय टाइम के लिए t का प्रयोग करते हैं। इस t को हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा l t का घात ऋण 1। लेकिन चूंकि इस राशि में द्रव्यमान m नहीं आया है, फिर भी विमीय सूत्र लिखते समय हम प्रयोग करेंगे वेग के लिए m का घात 0, l t का -1। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम बहुत सारे भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आप अपने बुक में बहुत सारे भौतिक राशि के विमीय सूत्र दिए हुए हैं, आप उसका बिल्कुल अभ्यास कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक एक बार अवश्य देखिएगा। और एक बार पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें मिल सके। एक बार लाइक कीजिएगा और एक बार पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले फिर नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।